वेलकम बैक टू चैनल गाइस। सो प्रीवियस क्लास में हमने व्यू रेंज को देखा था, ठीक है। और फर्स्ट क्लास में हमने ये मॉडल बनाया था, ठीक है। तो अगर आपने व्यू रेंज को नहीं देखा होगा तो प्रीवियस क्लास को प्लीज़ जाके देखना, तभी आपको व्यू रेंज क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है वो समझ में आएगा। तो आज हम मेनली मॉडिफाइड टैब को देखेंगे गाइस, देखेंगे। तो पहले तो जो व्यू रेंज देखा था उसे थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि अभी इसके मैं एलिवेशन में आता हूँ, साउथ पे डबल क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे देखो मैं अभी साउथ एलिवेशन में हूँ। और यहाँ पे देखो ग्राउंड फ्लोर को देखते हैं। देखो यहाँ से फ्लोर टू फ्लोर हाइट क्या है अपने 10 फीट है। देखो 10 फीट है, ठीक है। और जो लेवल है अपनी यहाँ पे देखो ग्राउंड फ्लोर की यहाँ पे लेवल है, और इसके नीचे अपना बीम स्लैब वगैरह इस लेवल से नीचे आता है, ठीक है। फ्लोर टू फ्लोर हाइट 10 फीट होती है और हमारा स्लैब उससे नीचे आता है, यानी बीम वगैरह हमारा उससे नीचे आता है। तो अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे देखोगे तो अपने को बीम नहीं दिखता। अगर देखो मैं फ्लोर प्लान पे आता हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे डबल क्लिक किया तो यहाँ पे देखो मुझे बीम नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे बीम देखना है, मुझे एडिट वगैरह करना है, कुछ बीम डिलीट करना है, कुछ ऐड करना है। तो आपको वो कैसे कैसे करोगे, क्योंकि अगर आपको बीम को देखना है तो आपको व्यू रेंज को एडिट करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। तो मेनली हम सीलिंग प्लान में जाएंगे, ठीक है। सीलिंग प्लान में ग्राउंड फ्लोर पे आप आओ, ठीक है। अभी मैं सीलिंग प्लान के ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो मुझे बीम नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार मुझे बीम यहाँ पे देखना है, और जो भी मैं काम करूँ यहाँ से मैं एडिट कर पाऊँ बीम वगैरह को। तो मुझे व्यू रेंज को एडिट करना पड़ेगा थोड़ा। तो मैं प्रॉपर्टीज़ पे आऊँगा, यहाँ पे अपना व्यू रेंज है, देखो एडिट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखो कट प्लेन वगैरह है। कट प्लेन को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। देखो ऑफसेट 4 फीट है यहाँ पे। अगर मैं थोड़ा इस लेवल से नीचे जाऊँगा ना तो मैं अपने बीम को देख पाऊँगा। मैं -1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच लगभग गया तो मैं नीचे देख पाऊँगा अपने बीम्स वगैरह को। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ -4 इंच, ठीक है। अप्लाई करूँगा, ओके करूँगा, तो अभी भी मुझे अपने बीम विजिबल नहीं हो रहे। तो इसका एक रीज़न हो सकता है कि हमारा जो विजिबिलिटी ग्राफिक्स है उसमें से स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग करके जो ऑप्शन है वो डीसिलेक्ट होगा। तो हम उसको अगर सिलेक्ट करेंगे तो शायद हमें बीम दिखे, ठीक है। तो विजिबिलिटी ग्राफिक्स का जो अपना शॉर्टकट की होता है वो होता है VV या VG, ठीक है। मैं VV प्रेस किया कीबोर्ड से, तो यहाँ पे देखो मॉडल कैटेगरीज़ है। मॉडल कैटेगरीज़ में क्या होता है, मेनली अपन जो 3D एलिमेंट्स है अपना उसकी विजिबिलिटी को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एनोटेशन कैटेगरीज होता है, मेनली 2D के लिए वर्क करता है। और यहाँ पे इंपोर्टेड कैटेगरीज़ है। अगर आपने कोई ऑटोकैड प्लान वगैरह कुछ इंपोर्ट किया होगा तो उसकी विजिबिलिटी आपको टर्न ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो मॉडल कैटेगरीज़ में आता हूँ। यहाँ से अगर आप नीचे आओगे तो स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग करके ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पे देखो स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग है, यहाँ से डीसिलेक्ट है, इसीलिए वो हमें प्लान में नहीं दिख रहा है बीम। तो इसको सिलेक्ट करूँगा, अप्लाई करूँगा एंड ओके करूँगा, तो यहाँ पे देखो बीम मेरे विजिबल हो चुके हैं। अब मैं किसी भी बीम को सिलेक्ट भी कर सकता हूँ, उसको डिलीट वगैरह जो करना है कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप व्यू रेंज को मैनेज करो, ओके। तो अभी देखते हैं 3D में अपन ने पिछली बार ये मॉडल बनाया था, ओके। उसके बाद मेन जो होता है गाइज शॉर्टकट कीज़ होता है, ठीक है। आपको शॉर्टकट कीज़ आनी ही चाहिए अगर आपको रेविट में फास्टली काम करना है, ठीक है। तो आपको शॉर्टकट कीज़ पता होनी चाहिए। आप खुद से भी शॉर्टकट कीज़ असाइन कर सकते हो अपने हिसाब से। देखो वो कैसे करते हैं, यहाँ पे फाइल में जाओ, आप फाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको, इस ऑप्शन पे क्लिक करो। यहाँ पे आप आओ यूज़र इंटरफेस पे, ठीक है। यूज़र इंटरफेस पे आओ, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कीबोर्ड शॉर्टकट कस्टमाइज़। यहाँ पे आप क्लिक करो कस्टमाइज़ पे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से कर सकते हो या फिर आप अपने व्यू टैब में जाके कर सकते हो। देखो व्यू टैब में आपको जाना है, फिर यहाँ पे यूज़र इंटरफेस का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे नीचे जाओ कीबोर्ड शॉर्टकट पे, ठीक है। तो यहाँ से आप शॉर्टकट कीज़ देख सकते हो और अपने हिसाब से असाइन भी कर सकते हो। जैसे मुझे अभी ढूंढना है कि विजिबिलिटी ग्राफिक्स, विजिबिलिटी, तो यहाँ पे देखो VG और VB ये 2 मेनली विजिबिलिटी ग्राफिक्स की शॉर्टकट होती है। GB मैंने खुद से ऐड किया था, ठीक है। अगर मैं इसको चाहता हूँ रिमूव करना तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करूँगा और यहाँ से रिमूव पे क्लिक करूँगा तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ मुझे कुछ ऐड करना है और कमांड, तो मैं फिर से दे देता हूँ, यहाँ से मैं दे देता हूँ GB, ठीक है। GB मैंने प्रेस कर दिया,
एंड आई विल क्लिक ऑन असाइन दिस शॉर्टकट GB इज़ करंटली असाइन टू द कमांड विजिबिलिटी ग्राफिक्स। तो ये ऑलरेडी ऐड बोल रहा है, तो पहले तो इसको निकाल के हम ओके कर देते पहले तो, ठीक है। ओके कर दिया, फिर से जाऊंगा यूज़र इंटरफेस कीबोर्ड शॉर्टकट्स, फिर से सर्च करता हूँ विजिबिलिटी ग्राफिक्स, ठीक है। अभी मैं ऐड कर दूंगा GB, मैं चाहता हूँ भाई GB मुझे देना है, GB असाइन। देखो अब असाइन हो गया, ठीक है। ओके करूँगा, ठीक है। अभी मैंने GB दे दिया, अभी मैं GB प्रेस करता हूँ, देखो तो मेरा अगर मैंने GB प्रेस किया तो विजिबिलिटी ग्राफिक्स खुल के आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो चाहे कमांड सेट कर सकते हो। फिर से व्यू टैब में जाना है आपको, यहाँ से यूज़र इंटरफेस, यहाँ से कीबोर्ड शॉर्टकट, फिर आप जिस कमांड को ढूंढोगे आप सर्च करो सिर्फ। अभी मैं चाहता हूँ कि रोटेट को सर्च करना है, तो देखो रोटेट यहाँ पे आ जाएगा, शॉर्टकट RO है। अगर आप चाहते हो यहाँ से सिर्फ क्लिक करो, और आप कुछ और कमांड देना चाहते हो तो आप दे सकते हो यहाँ से। अगर वो कमांड किसी और मतलब वो जो आप की दे रहे हो शॉर्टकट की, अगर वो किसी और कमांड के लिए असाइन होगी तो वो बोलेगा, वार्निंग देगा कि भाई ये ऑलरेडी असाइन है, तो आप दूसरी कमांड दे सकते हो, ठीक है। 2 लेटर्स की कोई भी शॉर्टकट की आप दे दो किसी भी कमांड को, वो वर्क करेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आप यहाँ पे सर्च करो और आपके हिसाब से कस्टमाइज़ करो और उनको यूज़ करो, जिससे आप अपने रेविट में ना काम बहुत तेज़ी से कर पाओगे, ओके। तो आज जो मैंने अपन देखेंगे मॉडिफाई टैब को गाइस, यहाँ पे अपने पास होता है मॉडिफाई टैब, ठीक है। इसको आज देखेंगे मेनली क्योंकि किसी भी स्ट्रक्चर को आप बनाओगे रेविट में तो उसके लिए अपने को मॉडिफाई टैब का इंपॉर्टेंस बहुत होता है, ठीक है। अगर आपने कोई ऑटोकैड वगैरह यूज़ किया होगा, कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह, तो उसमें ये सारी मेनली टूल्स होती ही है, जैसे अलाइन, मूव, रोटेट, ऑफसेट, कॉपी, मिरर, ये चीज़ें होती ही है, ठीक है। तो इनको देखते हैं आज रेविट में इनको किस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं सीलिंग प्लान के ग्राउंड फ्लोर पे आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने अपनी बीम्स की विजिबिलिटी ऐड किया है, जिससे अपन यहाँ से किया था ना अपन ने व्यू रेंज में से, ठीक है। तो अभी ये बीम मुझे विजिबल हो गए सीलिंग प्लान में। अभी इन कमांड्स को देखते ये मॉडिफाई टैब है अपना, मेनली ये सारी चीज़ें हैं यहाँ से यहाँ तक, इनको देखेंगे। तो पहली जो कमांड होती है वो यहाँ पे अलाइन की होती है, अलाइन करना है, किसी भी चीज़ को आप अलाइन कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखोगे तो मेरा कॉलम का फेस यहाँ पे है और बीम का फेस यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि बीम मेरे इस कॉलम के फेस से अलाइन हो जाए, ठीक है। तो मैं अलाइन पे क्लिक करूँगा, ये कॉलम के फेस पे क्लिक करूँगा और बीम के फेस पे क्लिक करूँगा, तो ये बिल्कुल इससे अलाइन हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी करना है मुझे, कॉलम के फेस पे क्लिक किया, बीम के फेस पे क्लिक करें तो ये अलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बिल्कुल इधर भी चाहते हो, जस्ट क्लिक ऑन कॉलम फेस, देन क्लिक ऑन बीम फेस, ओके। तो इस तरीके से आप अलाइन कर सकते हो किसी भी चीज़ को। तो इस तरीके से आप अलाइन कमांड का यूज़ कर सकते हो, सिंपल। उसके बाद अपना है मूव, सिंपल है, आप किसी भी चीज़ को मूव कर सकते हो। जैसे मैं किसी चीज़ को लोड करता हूँ, आर्किटेक्चर पे जाऊँगा, कंपोनेंट में 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास यहाँ पे, प्लेस अ कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस। तो प्लेस अ कंपोनेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप यहाँ से यहाँ पर लोड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं प्लेस अ कंपोनेंट पे क्लिक करता हूँ, एडिट टाइप पे जाऊँगा, लोड US, यहाँ से मैं जाऊँगा फर्नीचर में, यहाँ पे अपना फर्नीचर, मैं कोई बेड को ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये बेड को मैंने ओपन किया। ये ऑप्शन तभी मिलेंगे आपको जब आपके पास रेविट की लाइब्रेरी होगी। अगर नहीं है, ऑप्शन नहीं मिल रहा आपको ये सब, तो आपको लोड करना पड़ेगा गाइस, मतलब डाउनलोड करना पड़ेगा वेबसाइट से। आप गूगल और यूट्यूब वगैरह पर चेक कर लेना किस तरीके से डाउनलोड करते हैं, ठीक है। मैंने ये बेड का साइज़ ले लिया। मैं यहाँ पे जाऊँगा फ्लोर प्लान के ग्राउंड फ्लोर पे जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आया, कंपोनेंट, प्लेस अ कंपोनेंट, यहाँ से मैंने बेड को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अभी सिंपल है, मुझे सिर्फ इस बेड को मूव करना है, तो मैं जस्ट सिलेक्ट करूँगा, मूव पे क्लिक करूँगा एंड आई विल जस्ट क्लिक हियर एंड जस्ट मूव, ओके। सिर्फ मुझे जहाँ मूव करना है मैं सिर्फ कर सकता हूँ, जब सिलेक्ट करना है मुझे, मूव पे क्लिक करना है और बस जहाँ पे चाहता हूँ वहाँ पे मूव कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं किसी भी एंगल पे कहाँ भी मूव कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरा कंस्ट्रेंट जो है ना वो डीसिलेक्ट है, ठीक है। अगर मैं इसको सिलेक्ट किया और अगर मूव किया और यहाँ से कंस्ट्रेंट पे क्लिक करूँगा ना,
तो सिर्फ ये प्रॉपर स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। फिर किसी भी डायरेक्शन में जाओ आप, ठीक है, इस तरीके से किसी भी डायरेक्शन में जाओ सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही ये मूव करेगा। ओके, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप मूव का यूज़ कर सकते हो। फिर से मॉडिफाई टैब में आऊँगा, उसके बाद है अपना कॉपी। सिंपल सी चीज़ें, सिर्फ किसी भी चीज़ को आप कॉपी कर सकते हो। सिर्फ सिलेक्ट किया, कॉपी पे क्लिक किया और सिर्फ जहाँ पे चाहूँगा वहाँ से मैं कॉपी कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे देखो कंस्ट्रेंट सिलेक्ट है और मल्टीपल है, तो मैं इनको मल्टीपल टाइम कॉपी कर सकता हूँ इस तरीके से। ओके, अगर मैं चाहता हूँ इन सबको कॉपी करना तो सिलेक्ट करूँगा कॉपी। कंस्ट्रेंट को अगर मैं डीसिलेक्ट करूँगा तो कहीं पे भी मैं कॉपी कर पाऊँगा, ठीक है। मुझे एक वर्टिकल लाइन में चाहिए तो कंस्ट्रेंट को सिलेक्ट करूँगा और बिल्कुल एक वर्टिकल लाइन में जाऊँगा इस तरीके से। ओके, उसके बाद है अपना रोटेट, ठीक है। रोटेट तो सिंपल ही है, किसी भी चीज़ को आप सिलेक्ट करो और रोटेट पे क्लिक करो। उसके बाद आप किसी भी एंगल में इसको रोटेट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एंगल दे दूँगा, मतलब मान लो कि मैं यहाँ से अभी प्रॉपर 90 डिग्री में है मेरा एंगल, ठीक है। यहाँ से क्लिक करूँगा और फिर मैं इस तरीके से इसको अपने एरो से भी कर सकता हूँ, या फिर यहाँ से एंगल दे दूँगा। मैं चाहता हूँ कि 45 डिग्री में रोटेट हो जाए, 45 मैंने यहाँ पे दिया और एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखो ये 45 डिग्री में रोटेट हो जाएगा। ओके, इट इज़ वेरी सिंपल। जस्ट सिलेक्ट, गो टू क्लिक ऑन द रोटेट एंड यहाँ से आप एंगल दे दो, 45 मेरे को चाहिए, एंटर, तो यहाँ पे ये 45 डिग्री में फिर से रोटेट हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखते हैं अपना यहाँ पे क्या है, ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट का क्या है, सिंपल है। मैं अगर वॉल ड्रॉ करता हूँ कोई, देखो अभी मुझे शॉर्टकट कीज पता है, वॉल के लिए WA है, तो मैं आराम से WA प्रेस किया और तुरंत मैंने वॉल ड्रॉ कर दी। अगर आपको शॉर्टकट कीज नहीं पता होगी तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा आर्किटेक्चर टैब पे, फिर यहाँ पे आप वॉल पे क्लिक करोगे तो इट्स टेक टाइम, तो इसीलिए आपको शॉर्टकट कीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक वॉल ड्रॉ कर दी। और एक चीज़ बताता हूँ, अगर मैं वॉल पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो ये वाली वॉल है। अगर मैं एडिट टाइप पे जाऊँगा और यहाँ से एडिट में जाऊँगा और इसकी अगर मैंने थिकनेस वगैरह सारी चीज़ें चेंज की तो इस वॉल में चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस वॉल में चेंजेस हो, क्योंकि ये मेरी डिफ़ॉल्ट वॉल है। मैं नहीं चाहता कि इस वॉल में चेंज हो, मैं चाहता हूँ कि मेरी एक अलग से वॉल बन जाए, ठीक है। हम कोई और वॉल लेते हैं, इसको डिलीट करता हूँ। वॉल पे क्लिक किया, यहाँ से कोई सिंपल वॉल लेते, देखो ये वाली वॉल लेते हैं। अब ये वाली वॉल मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें चेंज ना हो, ठीक है। इसको मैं एडिट में जाऊँगा ना तो मैं यहाँ से इसमें चेंज कर पाऊँगा, तो इस वॉल में चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस वॉल में चेंज हो, मैं अपनी एक अलग से वॉल करना चाहता हूँ जो इसकी कॉपी बन जाए, ठीक है। तो मैं वो भी कर सकता हूँ, बस मुझे क्या करना है, डुप्लीकेट करना है, ठीक है। इस वॉल को मैं सिलेक्ट किया, एडिट टाइप पे जाऊँगा, यहाँ से कर दूँगा डुप्लीकेट। अगर डुप्लीकेट करूँगा तो ये इसकी कॉपी बन जाएगी, ओके। जो ये डिफ़ॉल्ट वाले पिछली अपनी वाली उसमें चेंज नहीं होगा। तो मैं डुप्लीकेट पे क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं चाहता हूँ कि 200 mm की मेरी वॉल हो, तो मैंने नाम दे दिया एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके। एडिट पे जाऊँगा और यहाँ से मैं इसकी थिकनेस को मैनेज करूँगा। मैं चाहता हूँ कि भाई 8 इंच की मेरी वॉल रहे, यानी 200 mm थिकनेस, ठीक है। ओके, अप्लाई एंड ओके, ठीक है। अभी ये यहाँ पे देखो ये वॉल अपनी क्या होगी, 200 mm की बन चुकी है, यानी 8 इंचेस की। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे देखो नाम आप 200 mm वॉल, ओके। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, डुप्लीकेट करना है आपको। तो मेन अपन देख रहे थे मॉडिफाइड टैब में अपना ऑफसेट देख रहे थे, ठीक है। अगर मुझे ऑफसेट देना है इस वॉल को तो मैं जस्ट ऑफसेट पे क्लिक करूँगा। कितना ऑफसेट चाहिए मुझे, मैं चाहता हूँ कि मुझे चाहिए 5 फीट, तो मैं 5 फीट दे दूँगा और जस्ट क्लिक ऑन दिस वॉल। तो यहाँ पे देखो ये वॉल बनती जाएंगी आपकी, ओके, इस तरीके से, सिंपल। अगर आप डिस्टेंस चेक करोगे इनके बीच का तो ये देखो सेंटर टू सेंटर 5 फीट दिखेगा आपको, ओके। अगर दोनों वॉल के बीच में से अगर आपको चेक करना है तो ये सेंटर टू सेंटर ही ले रहा है। अगर आप यहाँ से देखो, यहाँ पे वॉल सेंटर लाइन ऑप्शन सिलेक्टेड, यहाँ से अगर आप कर दोगे वॉल फेसेस तो ये वॉल के फेसेस से डिस्टेंस लेगा, ओके। तो ये 4 फीट बाय 4 फीट 4 इंचेस है, ओके। अगर आप चाहते हो कि मुझे ये वॉल के फेसेस दोनों के फेसेस टू मतलब दोनों के बीच में 5 फीट चाहिए तो आप बस इसको सिलेक्ट करो
और यहाँ से कर दो 5 फीट। इस वॉल को सिलेक्ट करना है आपको, वॉल को सिलेक्ट करो एंड देन यू कैन जस्ट डू 5 फीट एंटर। तो यहाँ पे देखो दोनों वॉल के बीच में डिस्टेंस 5 फीट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई डिटेल लाइन है उनको भी ऑफसेट दे सकते हो। जैसे यहाँ पे एनोटेड टैब में होता है अपना डिटेल लाइन, यहाँ पे देखो डिटेल लाइन करके, इसको आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ से अगर मैंने वॉल ड्रॉ कर दी तो मैं इसके भी ऑफसेट दे सकता हूँ। डिटेल लाइन अपना जो होता है वो 2D में वर्क करता है, ठीक है। ये डिटेल लाइन मतलब 2D लाइन है, ओके, ठीक है। अगर मैं ऑफसेट इसको देता हूँ, मॉडिफाई टैब में जाऊँगा, ऑफसेट, मैं चाहता हूँ कि 5 फीट ऑफसेट रहे, तो सिर्फ यहाँ पे आऊँगा एरो लेके, तो यहाँ से मैं इस तरीके से ऑफसेट दे सकता हूँ, ओके। इट इज़ वेरी सिंपल। तो अलाइन हो गया, मूव हो गया, कॉपी हो गया, ऑफसेट हो गया। ऑफसेट में और एक ऑप्शन होता है, जैसे कि ऑफसेट में यहाँ पे देखो ग्राफिकल है। ग्राफिकल का मतलब कुछ नहीं गाइस, जस्ट क्लिक ऑन ग्राफिकल एंड आप यहाँ पे अगर क्लिक करोगे वॉल पे एंड देन आप कहाँ पे भी वॉल बना सकते हो, ठीक है। देखो इस तरीके से मैं चाहता हूँ 15 फीट पे बन जाए, जस्ट क्लिक, तो ये वॉल बन जाएगी। तो ग्राफिकल इस तरीके से होता है। और न्यूमेरिकल आप दे सकते हो, डिस्टेंस दे सकते हो, ठीक है, सिंपल। उसके बाद अपना है रोटेट हो गया। तो हमने ऑफसेट को देखा था, कॉपी देखा था, अभी इसको देखते, रोटेट भी देखा था, ठीक है। मिरर पिक एक्सिस को देखते हैं। जैसे मैं इसको मूव कर देता हूँ, इस बेड को यहाँ पे, ठीक है। अभी मान लो कि मुझे इसको मिरर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, मिरर पिक एक्सिस, मिरर ड्रॉ एक्सिस। पिक एक्सिस का मतलब होता है कि अपने पास कोई एक्सिस है, ठीक है। अभी मैं डिटेल लाइन से एक एक्सिस को बना देता हूँ, ऐसे एक लाइन बना देता हूँ, ठीक है। तो अपने पास ये एक्सिस है, इस एक्सिस से ये बेड यहाँ पे है और मैं चाहता हूँ कि ये इधर भी मिरर हो जाए सेम। तो इस केस में इस ऑप्शन को मैं चूज़ करूँगा, मिरर पिक एक्सिस, ठीक है। मैं बेड को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से करूँगा पिक एक्सिस एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस एक्सिस। तो यहाँ पे देखो ये बिल्कुल मिरर कर देगा, ठीक है, सिंपल है। सेकेंड ऑप्शन होता है अपने पास ड्रॉ एक्सिस, मतलब इस केस में क्या होता है, अपने पास कोई एक्सिस नहीं है भाई, तो इन दैट केस उस केस में भी आप मिरर कर सकते हो। जैसे कि मैं इस बेड को यहाँ पे मिरर करना चाहता हूँ, मैं जिस बेड को सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक करूँगा मिरर ड्रॉ एक्सिस, और बस यहाँ से मैं अगर चाहता हूँ कि यहाँ से मेरा मिरर हो जाए, मैं बस इस तरीके से एक्सिस ड्रॉ करूँगा और यहाँ पे मिरर कर देगा, ठीक है। तो ये सिंपल है, इन दोनों ऑप्शन का यूज़ आप कर सकते हो जहाँ जहाँ पे आपको ज़रूरत होगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर का। तो इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, मैं कोई वॉल बना देता हूँ, ओके। एक रेक्टेंगल लिया मैंने, ठीक है। इस तरीके से मैंने कुछ वॉल्स बना दी है, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि ये देखो यहाँ से मेरी लाइन जो है बाहर आई हुई, यानी ये वॉल, मैं चाहता हूँ कि ये मेरी यहाँ से ट्रिम हो जाए, यानी यहाँ से इस तरीके से एंड हो जाए। अगर आपने ऑटोकैड यूज़ किया होगा तो हम क्या करते थे, वहाँ पे ट्रिम ऑप्शन का यूज़ करके इस लाइन को काट देते, लेकिन रेविट में थोड़ा अलग होता है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्रिम को चूज़ करूँगा और सिर्फ इस वॉल पे क्लिक करूँगा एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस वॉल। तो यहाँ पे देखो ये ट्रिम हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। अब मैं इसको इससे जॉइन करना चाहता हूँ, तो ऑटोकैड में हम फिलेट का यूज़ करते थे, लेकिन ये काम इसी कमांड से हो जाता है यहाँ पर भी। अगर इस पर क्लिक करूँगा, इस पर करूँगा तो ये प्रॉपर फिलेट हो जाएगा, ओके। और अगर यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश करूँगा मैं, अगर देखो क्या हो रहा है, अगर मैं इसी ऑप्शन का यूज़ यहाँ पे करूँगा, ठीक है, इसको इससे ज्वाइन करना चाहता हूँ मैं सिर्फ, तो क्या करूँगा, इस वॉल पे क्लिक करूँगा, इस पे क्लिक करूँगा, तो ये क्या कर रहा है, इसको तो ज्वाइन कर रहा है लेकिन यहाँ से ये वॉल काट दे रहा है, ठीक है। तो उस केस में हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, ट्रिम एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट। इसका करो या फिर इसका करो, ये दोनों का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अंडू करता हूँ मैं, यहाँ पे देखो अभी मुझे वॉल यहाँ से कनेक्ट करनी है यहाँ तक,
तो तो उस केस में मैं इसका यूज़ करूँगा, ठीक है, ट्रिम एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट, इस पर क्लिक करूँगा, इस वॉल तक करना है तो इसको क्लिक करूँगा एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस वॉल, तो इस तरीके से ये ज्वाइंट हो जाएगा और यहाँ से वॉल भी नहीं ट्रिम करेगा ये, ठीक है। फिर से इस पर क्लिक करूँगा एंड क्लिक ऑन दिस वॉल, तो ये ज्वाइंट कर देगा। लेकिन जैसे मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल वॉल्स है, मैं चाहता हूँ यार फटाफट हो जाए, तो इन दैट केस मैं अंडू करता हूँ। इन दैट केस हम इसका यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल एलिमेंट्स का। मुझे क्या करना है, इस पर क्लिक किया, एक ही बार इस वॉल को सिलेक्ट करना है जिस वॉल तक मुझे इनको लेके जाना है। जस्ट क्लिक ऑन दिस वॉल एंड इनको क्लिक करते जाऊँगा, तो ये फास्टली ज्वाइंट होते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन ट्रिम्स का मतलब इन कमांड्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है अपना स्प्लिट एलिमेंट। स्प्लिट एलिमेंट का क्या है, जैसे आप 3D में देखते हो, यहाँ पे अपनी वॉल बनी हुई है, ठीक है, या यहाँ पे देखो ये वॉल्स बनी हुई है। मैं ग्राउंड फ्लोर पे आता हूँ, ये मेरा सीलिंग का है, मैं सीलिंग पे ही काम किया गया हमने, ओके। तो ये वॉल्स है, मैं चाहता हूँ इनको तोड़ना चाहता हूँ, ठीक है। ये पूरी वॉल है, देखो वॉल को क्लिक करूँगा तो यहाँ से यहाँ तक पूरी वॉल है मेरी। मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ, मैं मान लो कि यहाँ पे मुझे कुछ गेट वगैरह बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा स्प्लिट एलिमेंट, और जहाँ से कट करना चाहता हूँ बस वहाँ पे क्लिक करूँगा इस तरीके से, और यहाँ पे ये मैंने तोड़ दी अभी वॉल। अभी मैंने यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखो ये क्या हो गया, वॉल मेरा यहाँ से यहाँ तक कट गया है। अब मैं चाहता हूँ ये इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। डिलीट मैंने किया तो ये डिलीट हो गया इस तरीके से, ओके। तो इस तरीके से आप स्प्लिट एलिमेंट का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक कट हो जाए भाई, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये कट हो गया। अगर आप 3D में देखोगे तो ये वाला पोर्शन है, देखो ये वाला। तो आप इस पोर्शन को अलग से कलर वगैरह कुछ करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। यहाँ पे अपने पास पेंट का ऑप्शन होता है, जस्ट क्लिक ऑन पेंट। देखो तो ये मटेरियल ब्राउज़र खुल के आता है अपने पास, तो आप कुछ कलर देना चाहते हो उस पोर्शन को अलग से, जस्ट सिलेक्ट ऑन दिस एंड जस्ट क्लिक, तो यहाँ पे देखो ये कलर आ गया। फिर मैंने ब्रिक कॉमन को लिया, यहाँ पे अलग कलर दे दिया, यहाँ पे अलग दे दिया, ओके। तो इस तरीके से आप स्प्लिट कर सकते हो एलिमेंट को, अपनी वॉल को मेनली अपन करते हैं, ओके। उसके बाद ऑप्शन है भाई स्प्लिट विद गैप। मतलब ये तो स्प्लिट तो करता ही है लेकिन गैप भी बना देता है उसमें, ठीक है। अगर इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखो गैप मैं चाहता हूँ कि 6 इंच का रहे, ठीक है। मैंने यहाँ पे 6 इंच कर दिया और जस्ट जहाँ पे चाहता हूँ बस वहाँ पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे देखो ये 6 इंच का गैप इसने क्रिएट कर दिया इस तरीके से। अगर मैं और चाहता हूँ कि मुझे 1 फीट का गैप रखना है दोनों के बीच में, तो स्प्लिट विद गैप पे क्लिक करूँगा, यहाँ से कर दूँगा 1 फीट, और यहाँ पे देखो 1 फीट का गैप इसने क्रिएट कर दिया। लेकिन इसकी लिमिट होती है गाइस, ये 1/16 इंच टू 1 फीट के बीच में ही गैप क्रिएट करता है, उससे ज़्यादा नहीं करता है। अगर आप मान लो कि यहाँ से आपने अगर 1 फीट 6 इंच कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे बोलेगा ये द वैल्यू स्पेसिफाइड इज आउट ऑफ रेंज, एंटर अ नंबर बिटवीन 1/16 इंच टू 1 फीट टू कंटिन्यू। तो इसका ये लिमिट है, इसको याद रखो, 1/16 इंच टू 1 फीट के बीच में ये गैप क्रिएट करता है, उससे ज़्यादा नहीं करता है, ठीक है। ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, अगर आप BIM से रिलेटेड अगर इंटरव्यू में जाते हो तो आपको पूछ सकते हो कि स्प्लिट विद गैप का लिमिट क्या है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 1/16 इंच टू 1 फीट। ये हो गया अपना, क्या बचा है फिर, एरे और स्केल बचा है, ठीक है। एरे को देखते हैं, एरे किस तरीके से वर्क करता है। अपना एक बेड था यहाँ पे, इस बेड को लेते मूव किया मैंने, ठीक है, यहाँ पे। अभी मान लो कि कोई रूम है, मैंने वॉल का ऑप्शन लिया, रेक्टेंगल लिया, यहाँ से इस तरीके से मैंने एक रूम बना दिया, ठीक है। ये कोई रूम है जिसमें जैसे कि कोई हॉस्टल है पकड़ लो, तो बहुत सारे बेड्स है यहाँ पे, ठीक है। मुझे ये बेड्स की कॉपी करना है यहाँ तक, तो मैं कॉपी करते तो नहीं बैठूँगा यार एक एक बेड को, मैं चाहता हूँ कि ये बेड्स मेरे यहाँ तक आ जाए, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा मूव करता हूँ यहाँ पे, ओके। तो मैं क्या करूँगा, एरे कर सकता हूँ इस केस में। मैं इस बेड को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे अपने पास एरे का ऑप्शन होता है, जस्ट क्लिक ऑन एरे, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, लीनियर करके और रेडियल करके। तो पहले लीनियर को देखते हैं, और यहाँ पे सेकंड और लास्ट है, तो मैं लास्ट को पहले क्लिक किया हूँ। यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब ये प्रॉपर एक स्ट्रेट लाइन में रहता है, ठीक है।
लास्ट पे यहाँ पे क्लिक है और यहाँ पे लिनियर पे क्लिक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से क्लिक करके, ये लास्ट मुझे यहाँ तक चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको रख दूँगा, ठीक है। और मुझे कितने नंबर चाहिए इनके दोनों के बीच में, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। भाई मैं चाहता हूँ कि 10 मेरे रहे बेड, 10 दिया, एंटर किया, तो यहाँ पे देखो टोटल बेड जो है इसने 10 क्रिएट कर दिया। ओके, आप चाहते हो कि भाई 11 रखना है मुझे, 11 रखो, एंटर, 11 बना देगा। आप चाहते हो कि 15 रहे, 15, एंटर, तो यहाँ पे देखो 15 बेड्स इसने लगा दिए। आप चाहते हो कि यार मुझे 18 रखने हैं, 18 किया तो 18 हो गए। अभी देखो दोनों बेड के बीच में गैप बहुत कम है, जब बिल्कुल भी गैप नहीं रहेगा तो ये नहीं बनाएगा। जैसे मैंने कर दिया अभी 25, एंटर, तो यहाँ पे देखो ये एक के बीच में घुस गए, तो इस तरीके से वर्क नहीं होगा, ठीक है। ये एक मतलब अपने आप में घुस रहे, ज़्यादा ही बन रहे, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो मैं कर सकता हूँ भैया 18, ठीक है, इतना गैप मुझे लग रहा है कि सफिशेंट है। ओके, तो इस तरीके से आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हो, एरे का। ओके, किसी बेड को और लेता हूँ मैं, यहाँ पे एक बेड है, मैं जाता हूँ एरे पे क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पे देखो सेकंड वाला ऑप्शन होता है। सेकंड में क्या होता है, सेकंड पे अगर मैं क्लिक करूँगा ना, फिर उसको एरे करूँगा, मैं चाहता हूँ कि इस डिस्टेंस तक मेरा रहे, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, बिल्कुल जिस डिस्टेंस पे हमने इसको रखा है ना, बिल्कुल सेम उसी डिस्टेंस में ये एरे करता जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मुझे चाहिए 8 पे क्लिक करूँगा, एंटर, तो यहाँ पे देखो इसने 8 बना दिया इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से इन दोनों ऑप्शंस का आप यूज़ कर सकते हो। और अभी ये ग्रुप में देखो, ये ग्रुप में अगर मैं कॉपी करूँगा तो हो जाएगा, मतलब कॉपी किया मैंने इसको, देखो यहाँ से यहाँ पे, तो ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप मूव करोगे इसके, तो देखना, इसको मैंने सिलेक्ट किया एंड आई विल जस्ट क्लिक ऑन मूव, एंड यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, क्योंकि एक ग्रुप में तो आप इसको मूव नहीं कर सकते। आप कॉपी कर सकते हो लेकिन मूव नहीं कर सकते, ठीक है। अंडू मैंने किया। अगर आप किसी बेड को यहाँ से मूव करना चाहते हो तो देखो यहाँ पे एक ग्रुप में है, तो आप यहाँ से कर दो अनग्रुप, ठीक है। इस बेड को मैंने सिलेक्ट किया एंड जस्ट क्लिक ऑन अनग्रुप, तो अब ये अनग्रुप हो चुका है। अब आप इसको मूव कर सकते हो, देखो, ठीक है, अब ये मूव हो गया इस तरीके से। ओके, तो एरे आपको समझ में आया होगा। अभी एरे में 2 टाइप्स होते हैं ना, जैसे लीनियर होता है और रेडियल होता है। लीनियर तो हमने देख लिया, अभी उसको रेडियल को देखते किस तरीके से वर्क होता है। मैं किसी और चीज़ को लोड कर लेता हूँ, आर्किटेक्चर कंपोनेंट, प्लेस अ कंपोनेंट, एडिट टाइप, लोड, यहाँ पे टेबल्स करके है, नहीं टेबल्स नहीं चाहिए। सीटिंग में जाएंगे, कोई चेयर वगैरह लेते हैं, चलो इस चेयर को लेते हैं, ये अपने को चेयर है ओपन, क्लिक ऑन ओके, ठीक है, तो ये चेयर आ चुकी है अपने पास। मैं डिटेल लाइन लेता हूँ, DL शॉर्टकट की, यहाँ से सर्कल लूँगा और इस तरीके से कोई सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये मेरा सर्कल हो गया। मैं इस चेयर को थोड़ा मूव कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा, मतलब मान लो कि ये डाइनिंग टेबल है और ये चेयर पूरा इस सर्कल से अलाइन हो जाए, मतलब रोटेशन में ये पूरा लग जाए। तो इन दैट केस मैं एरे का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, रेडियल एरे का। तो मॉडिफाई टैब में जाऊँगा, इस चेयर पे क्लिक करना है आपको, ठीक है, चेयर को सिलेक्ट करो, एरे पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो अभी रेडियल पे क्लिक करना है, ठीक है। पिछली बार हमने लीनियर का यूज़ किया, अभी रेडियल पे क्लिक करो, उसके बाद आप लास्ट पे क्लिक करो, ठीक है। देन हम देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रोटेशन दिखा रहा है, लेकिन हमें इस चेयर से रोटेशन नहीं चाहिए भाई, हमें इस सर्कल से चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन होता है अपने पास सेंटर ऑफ रोटेशन, प्लेस पे क्लिक करो और यहाँ पे देखो इस सर्कल का सेंटर चाहिए अपने को। यहाँ पे आओगे तो ये रेड सर्कल दिख रहा है, उस पर क्लिक करो आप। अभी क्या हो रहा है, ये सर्कल से रोटेट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे एंगल दिख रहा है आपको, एंगल में आप दे दो 360, अपना सर्कल होता है 360, ठीक है, 360 दे दो और एंटर करो आप। यहाँ पे देखो ये 3 चेयर्स बना देगा। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे नंबर 3 है, मैं चाहता हूँ कि मुझे 10 चेयर्स चाहिए, तो आप बस यहाँ से नंबर दे दो 10 एंड जस्ट क्लिक ऑन एंटर, तो यहाँ पे देखो ये 10 चेयर्स बना देगा इस तरीके से। ओके,
तो इस तरीके से आप रेडियल एरे का यूज़ कर सकते हो। ओके, क्या बचता है अपने पास अभी? स्केल बचता है। स्केल का तो सिंपल ही है, किसी भी चीज़ को आप स्केल कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कोई वॉल ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये वॉल ड्रॉ की है मैंने, मैं इसको स्केल करना चाहता हूँ, तो मैं बस वॉल को, मैं यहाँ से स्केल पे क्लिक करूँगा। वॉल को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा शायद। वॉल को सिलेक्ट करो, स्केल पे क्लिक करो और जस्ट क्लिक ऑन दिस एज एंड देन ऑन दिस एज एंड देन यू कैन स्केल इट। ठीक है, इस तरीके से। आपके पास कोई डिटेल लाइन है, मान लो ये डिटेल लाइन मैंने ड्रॉ किया, इसको मैं स्केल करना चाहता हूँ। जस्ट सिलेक्ट ऑन डिटेल लाइन एंड जस्ट क्लिक ऑन स्केल, क्लिक ऑन फर्स्ट कॉर्नर देन सेकेंड कॉर्नर एंड जस्ट मूव योर कर्सर। तो इस तरीके से ये बड़ी हो जाएगी। वॉल को तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे वॉल पे क्लिक किया और इस कॉर्नर के जो ये छोटा सर्कल है इसको आप अगर मूव करोगे तो ये स्केल हो जाएगा। ऐसे डिटेल लाइन को भी कर सकते हो इस तरीके से। ओके, अगर आपके पास कोई रेक्टेंगल है, मान लो कुछ इस तरीके से आपके पास शेप है, ओके, इसको आप स्केल करना चाहते हो, तो इन दैट केस आप जस्ट सिलेक्ट करो, स्केल पे क्लिक करो, इस एज पे क्लिक करो, इस एज पे क्लिक करो एंड देन यू कैन स्केल इट इस तरीके से। ओके, उसके बाद अपने पास क्या ऑप्शन है भाई? पिन का ऑप्शन है। ये तो डिलीट का ऑप्शन है, सिंपल, किसी भी चीज़ को आप डिलीट कर सकते हो। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से डिलीट पे क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। सिलेक्ट एंड डिलीट, सिंपल। उसके बाद ऑप्शन है पिन एंड अनपिन का। जैसे मैंने कोई ये मैंने वॉल बनाई है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कोई चीज़ जैसे डोर विंडो प्लेस कर देता हूँ, आर्किटेक्चर पे जाऊँगा, डोर, ठीक है, ये मेरे पास डोर है, आई जस्ट क्लिक ऑन द वॉल, ठीक है, ये मेरी कुछ डोर्स है। जब किसी भी बिल्डिंग का मतलब जब आप काम करोगे किसी भी स्ट्रक्चर पे और अगर आपका काम कंप्लीट हो जाता है, जैसे मैंने डोर बना दी, अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये डोर मेरे गलती से भी मूव ना हो जाए, ठीक है, होता है जब आप प्रोजेक्ट पे काम करते हो ना तो चीज़ें मूव हो जाती है और आपने को पता नहीं चलता, तो आप चाहते हो कि यार ये मेरे तीनों डोर जो है ना वो लॉक हो जाए, वो गलती से भी मूव ना करे, तो इन दैट केस आप पिन कर सकते हो इसको, ठीक है। मॉडिफाई टैब में यहाँ पे अपने पास पिन का ऑप्शन होता है। जैसे मैंने इन तीनों डोर को चूज़ किया, सिलेक्ट किया और यहाँ से पिन किया, तो यहाँ पे देखो ये सिंबल दिखा रहा है पिन का। अब ये तीनों डोर जो है अपने पिन हो चुके हैं। अब ये मूव नहीं करेंगे, कॉपी नहीं करेंगे, ना ही डिलीट हो पाएंगे। अगर देखो मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं मूव करने की कोशिश करूँगा इसको, तो देखो ये वार्निंग देगा, एरर बता रहा है, कांट मूव पिन एलिमेंट, यानी पिन एलिमेंट आपको आप मूव नहीं कर सकते। अगर डिलीट भी करने की कोशिश करूँगा तो क्लिक किया मैंने, यहाँ से देखो डिलीट, तो यहाँ पे देखो पिन ऑब्जेक्ट्स वेयर नॉट डिलीटेड, टू डिलीट देम अनपिन देम बिफोर यूजिंग द डिलीट। आपको उसको अनपिन करना पड़ेगा अगर आपको डिलीट करना है तो इस तरीके से चीज़ें वर्क करती है पिन अनपिन की। अगर आप चाहते हो कि भाई अनपिन हो जाए तो जस्ट सिलेक्ट देम एंड हियर अनपिन ऑप्शन, जस्ट क्लिक ऑन इट, तब ये अनपिन हो चुके हैं। अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे एंड डिलीट करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से पिन अनपिन का यूज़ करते हैं। ओके, तो इस तरीके से अपन ने मॉडिफाइड टैब को पूरा देख लिया। ये मेनली सारी चीज़ें होती है, इसको अच्छे से करके देखना बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद ये कुछ दो ऑप्शन है अपने, इनको देखते हैं। ये नॉर्मल है, मेजर बिटवीन टू रेफरेंसेस, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे, ये टेम्प्रेरी डायमेंशंस देखने के लिए होता है। जैसे इसके बीच के मैं डिस्टेंस देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखो 15 फीट समथिंग दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं स्किप करूँगा तो ये चला जाएगा, ठीक है, ये टेम्प्रेरी होता है। अगर मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिखाओ भाई, तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको 11 फीट 3 इंचेस समथिंग, ओके। और अगर आप चाहते हो कि मेज़र अलॉन्ग एन एलिमेंट, अगर आप चाहते हो कि ये जितना भी एलिमेंट है इसका मेजरमेंट दिखा दो भाई, जस्ट क्लिक ऑन दैट और ये डिस्टेंस दिखा देगा आपको, ठीक है। इस तरीके से किसी भी वॉल का आप डिस्टेंस चेक कर सकते हो। मैं इस वॉल का डिस्टेंस चेक करना चाहता हूँ, मैं जस्ट क्लिक ऑन दिस, तो यहाँ पे दिखा देगा कि भाई ये 22 फीट की वॉल है अपनी, इस तरीके से, ठीक है। ये टेम्प्रेरी डिस्टेंसेस दिखाता है। अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे डिस्टेंस मार्क करना है तो आपके पास ऑप्शन है ही यहाँ पे, अलाइन डायमेंशन पे क्लिक करो, आप यहाँ से क्लिक करते जाओ, ओके। तो ये डिस्टेंस दिखा देगा यहाँ पे, लेकिन ये परमानेंट डिस्टेंस है अपना डायमेंशन। आप इसको डिलीट करना चाहो, सिलेक्ट करो एंड जस्ट क्लिक ऑन डिलीट, तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें वर्क करती है। बाकी ये दो चार
चीज़ें हैं, ये जब भी हम इनका यूज़ होगा तब देखेंगे इनको कि ये किस तरीके से वर्क होती है। तो मेनली मॉडिफाइड टैब का अपना आज क्लास था, इसको प्रॉपर करके देखो। ओके।